आज लोगों के मध्य खासकर युवाओं में अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर उत्साह बढ़ता दिख रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है शहर से लेकर गांव के विभिन्न छोटे बड़े हिस्सों में जिम की बढ़ती संख्या। इसका कारण है लोगों के मन में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ना। पर शारीरिक फिटनेस के प्रति लोगों का उत्साह आज से नहीं बल्कि सदियों पुराना है। भारत में पहले अखाड़ों में इस प्रकार की कसरत देखने को मिलती थी, लेकिन आज युवा वर्ग अखाड़ों से ज्यादा जिम जाना पसंद करते हैं। जिम के चलन के बाद अब अखाड़े का पतन होने लगा है और पतन होने की कगार पर आ गए हैं अखाड़े, क्योंकि अखाड़े का स्वरूप अब जिम ने ले लिया है। पर दोनों की कसरत प्रणाली को लेकर अखाड़े और जिम के जानकार क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समय के साथ साथ अब युवा पीढ़ी अखाड़े की जगह अब जिम में व्यायाम करना पसंद कर रहे हैं। जिम में व्यायाम करने वाले लोगों का मानना है कि विशेष एक मसल को जिम में नहीं बनाया जा सकता। अखाड़े में दंड और कुछ ऐसे ही व्यायाम होते हैं जिससे कोई एक मसल को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। आज आधुनिकता के चलते नई नई मशीनें आ गई हैं जिससे व्यायाम करने में आसानी होती है। जिम में ट्रेनर के द्वारा सिखाया जाता है। तमाम सुविधाएं जिम में उपलब्ध कराई जाती हैं जो अखाड़े में नहीं हो पाती, इसलिए जिम जाना पसंद करते हैं। पहले जब जिम का कोई क्रेज़ नहीं था, लोगों को जिम के बारे में पता नहीं था, तब लोग अखाड़े जाते थे वर्कआउट करने, एक्सरसाइज करने। और अखाड़े में क्या आपको कुश्ती सिखाई जाती है, पर जिम में आपको एक मसल कैसे टारगेट किया जाए कि अच्छी बॉडी कैसे बनाया जाए। तो फिटनेस के लिए आप अगर जिम ज्वाइन करोगे तो जैसे आपका ट्रेनर हेल्प करेगा तो आप वो वाली बॉडी बना सकते हो जो आपको चाहिए, जैसे सुपरस्टार्स की होती है वो। और आजकल युवाओं में यही क्रेज़ है, सुपरस्टार बॉडी। किसी को अखाड़े वाली बॉडी आजकल पीरियड में पसंद नहीं है। क्या होता है, जैसे आप अखाड़ा जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक दंड मिलेगा, आपको दंड कराया जाएगा, आपको बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें कराई जाएगी। पर जिम में आजकल नए इक्विपमेंट्स है, नए इक्विपमेंट्स आपके हर एक मसल को टारगेट करने के अलग। जैसे तो जिम में जो मशीन्स रहती है वो आपको एक मसल को टारगेट करेगी। अखाड़े में ऐसी कोई मशीन्स नहीं रहती कि आपको अच्छा बैक टारगेट करना है तो उसके लिए अलग मशीन, चेस्ट टारगेट करना है उसके अलग मशीन, या आपको लेग्स टारगेट करना है उसके लिए वो, उसके लिए आपको सिर्फ जिम में आना पड़ेगा। पहले के जो लोग थे वो अखाड़े करते थे, लेकिन अभी जो कल्चर वो चेंज हो गई है, अपडेटेड मशीन्स हो गई है। और पहले क्या है, लाइन लगाना पड़ता था, तो उससे क्या है बहुत से जो युवा हैं उनको एक्सरसाइज करने में दिक्कतें आती थी। आजकल जगह जगह जो जिम ओपन हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे एक्सरसाइज तो करते हैं और उनके अनुसार फिर वो क्या एक्सरसाइज भी करने को मिल रहा है उनको, तो उनको कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। वह भी एक दौर था जब अखाड़े में व्यायाम करने पहलवानों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। राजधानी रायपुर में ही 8 अखाड़ा संघ था, लेकिन अब बदलते आधुनिकता के चलते अखाड़े का स्वरूप जिम ने ले लिया है। अखाड़े में पहलवान व्यायाम कर कुश्ती में अपना जज्बा दिखाए हैं। अखाड़े में बनाया हुआ शरीर लंबे समय तक रहता है, लेकिन आधुनिक जिम में बनाई गई शरीर ज्यादा दिन तक कड़क नहीं रहती। वहीं पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन महामाया अखाड़ा के पहलवान राजेश यदू का कहना है, आजकल युवा गुटखा नशा सेवन कर अपना शरीर कमजोर कर रहे हैं। बाजारों में बिकने वाला प्रोटीन पाउडर खाकर शरीर बना रहे, दूध दही भी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पहले जैसे ताकत अब नहीं रहती। वहीं दंतेश्वरी अखाड़ा पहलवान दिनेश यादव का कहना है, अखाड़े से बनाई हुई शरीर हमेशा मजबूत और तंदुरुस्त होती है। खान पान इसके लिए आवश्यक है। अखाड़ा पतन होने का कारण युवाओं को कम समय में ज्यादा मसल दिखाना होता है। अखाड़े में व्यायाम करने वाले पहलवान राष्ट्रीय स्तर के खेल और देश सेवा में भी गए हुए हैं। ये जो अभी वर्तमान में आधुनिक जिम का जो प्रचलन बढ़ा है, कम समय में और अनेक प्रकार के आप देखते हैं मादक पदार्थ लेकर के शरीर को बहुत जल्दी स्ट्रांग कर लेना, ये सब पद्धति आने से अपनी जो अखाड़ा पद्धति थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी भी है, पहलवान जो समझते हैं अखाड़ा मिट्टी के काम को, उसको अखाड़े पे आते हैं और करते हैं। देखिए जिम का बाड़ी क्या है, कुछ दिन के लिए रहेगा, जब तक कर रहे हैं मेहनत हो गया। और लेकिन जो मिट्टी में जो कुश्ती लड़े वो पहलवान है, वो जब तक जीवन है उनका तब तक वो मजबूत बलिष्ठ रहते हैं। क्या युवाओं का अखाड़े का जो रुझान में यह भी मानते हैं कमी कि पहलवान जो उस्ताद होते सिखाने वाले उनका ना होना ये भी एक वजह हो सकती है? जी, अच्छे जो जानकार उस्ताद है, हुनरबाज थे उस्ताद कुश्ती के जानकार, उनकी धीरे धीरे कमी हो रही है। हम लेकिन हमारे अखाड़े में हमारे वर्तमान में अशोक यादव उस्ताद जी बहुत अच्छे प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ में हमारे चिरंजी यादव जी है जो कुश्ती में NIS किए हैं, और हम लोग साथ में मिलके बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं व्यायामशाला को। 150 लोग कभी बातें हैं, पर वही बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से आते हैं। एक यानी दंड बैठक कोई नहीं मारते और न कुश्ती वाले कोई नहीं आते, सिर्फ बॉडी बनाने के नाम से आते हैं। वो भी 4 महीने आए, उसके बाद सब कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस टाइप से लोग हैं। तो पहले जो व्यायाम करने वाले लोगों में और अब जो है कितना अंतर देखते हैं? वजह क्या लगती कम होने की संख्या? पहले व्यायाम करने वाले लोग दंड बैठक मारते थे और खाना पीना बहुत अच्छा था।
तो आजकल के लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं है, वो खान पान नहीं है। आजकल पाउडर भले खाते हैं, पर दूध दही और घी में जो ताकत आती है ना, ये आउडर पाउडर में कोई ताकत नहीं आती। ये सब बेकार है सब, ये शरीर का और किडनी खराब कर देती है पाउडर। अखाड़े में पहलवान होते थे सिखाने के लिए, उनका ना होना भी एक कमी है युवाओं को ना आने का। नहीं, सिखाने वाले तो आज भी हैं, पर सीखने वाले कोई नहीं है। सिखाने वाले लोग आज भी हैं, अगर लोग इंटरेस्ट है तो सिखाने वाले खड़े हुए हैं। युवाओं में रुचि हाँ, लोगों में रुचि कम है। आजकल वही आए, अपना 1 घंटा एक्सरसाइज किए, हल्का फुल्का, वो सब चले जाता है। अखाड़े का फायदा की बात की जाए तो क्या क्या फायदा है मुख्य रूप से जो युवाओं को जानना चाहिए? अखाड़े का फ़ायदा ये है कि शरीर जो एक बार बन जाती है अखाड़े में, जिम में नहीं, फॉल लाइफ मतलब वो शरीर गठी रहती है। ऐसा है, मैं भी अब 70 साल का हूँ, पर उस हिसाब से देख लो मेरा शरीर कैसा क्या है। ऐसा है, तो हम लोग दंड बैठक वाले थे, सिर्फ 500 दंड 500 बैठक इस टाइप से मारते थे, और उसके बाद बेंच प्रेस जो भी करना रहता था, पर 500 दंड 500 बैठक हमारे रूटीन में था डेली। कुछ जानकारों का मानना है कि आज भी इस अखाड़े के सामने मॉडर्न जिम की तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ की मिट्टी में जो सीखने को मिलता है वो एसी जिम में नहीं मिल सकता। इस जिम में कुश्ती, पहलवानी, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जैसे खेलों के गुर सिखाए जाते हैं। अखाड़े से अब तक 300 से अधिक नेशनल प्लेयर्स निकल चुके हैं जो आज भी भारतीय सेवा में लगे हैं। कैमरामैन होरी साहू के साथ हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट।